दोस्तों, प्राइस एक्शन क्या होता है, किसे प्राइस एक्शन कहा जाता है और प्राइस एक्शन बेस पे हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं और हम प्राइस एक्शन में हमारा कोई इंडिकेटर हम यूज नहीं करते हैं, केवल टोटल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है इसमें हम समझेंगे। पहला है हमारा कि प्राइस हमको किस टाइम फ्रेम पे, इसमें समझेंगे हम टाइम फ्रेम क्या होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, किस तरीके से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उनमें बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है। थर्ड है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसे सपोर्ट कहते हैं, किसे रेजिस्टेंस कहते हैं और किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। और कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, किसे कैंडल स्टिक्स कहते हैं, कौन सा कैंडल रेड होता है, कौन सा कैंडल ग्रीन होता है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। मान लीजिए ये एक कैंडल है, एक महीने की कैंडल है, एक मंथ की कैंडल है। तो मान लीजिए जो एक रेड कैंडल है, चार्ट को हटा मैं जूम करता हूँ। उसके बाद मान लीजिए जो रेड कैंडल है इसमें हमारा क्या है, ओपनिंग। ओपनिंग होता है यहाँ स्टॉक्स का, देखिए ओपन ऊपर होता है, उसके बाद में धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है और हाई लगाता है। यहाँ स्टॉक्स में हाई लगता है, यहाँ स्टॉक्स में हाई लगता है। उसके बाद में स्टॉक्स में धीमे 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 गिरावट आती है और गिरावट के बाद में स्टॉक्स लो लगाता है। यहाँ हमारे स्टॉक्स का लो लगता है और धीमे धीमे उसके बाद स्टॉक्स बाहर कुछ कोशिश करते हैं प्राइस को पुशअप करने के लिए, तो स्टॉक में क्लोजिंग मिलती है यहाँ। तो यहाँ हमारा क्या है, जो ओपनिंग है, ओपनिंग से नीचे अगर हमारा प्राइस क्लोज हो जाता है तो ये हमारा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कि यहाँ हमारा प्राइस ओपन होता है, उसके बाद में यहाँ हमारा प्राइस क्लोज होता है, उसके बाद में हाई स्टॉक्स में ये लगता है, यहाँ स्टॉक्स में हाई लगता है, उसके बाद में स्टॉक्स में यहाँ हमारा लो बनता है। तो ये हो गया हमारा ओपन क्लोज लो हाई। तो ये हमारा जो बनी हुई है विक, ये इनको बोलते हैं हम विक। ये हमारी जो विक है, तो ये क्या है, ये इनको बोलते हैं विक या शैडो। ये विक है या शैडो, आप इसको शैडो बोल सकते हैं या विक बोल सकते हैं। ऊपर में छोटा सा विक है, नीचे हमारा एक बड़ा विक है और उसके बाद में जो एक चौरस हिस्सा बना हुआ रेड कलर का, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी मतलब इसका कैंडल्स का बॉडी बना और ये विक हो गई। तो ये हम आपको हर टाइम फ्रेम मिलेगा। आप एक महीने का टाइम फ्रेम देखें तो ये एक महीने का डेटा दर्शा रही है कि एक महीने में कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, इसका लो क्या था, हाई क्या था। तो ये हो गया। उसके बाद में आप इसको डेली टाइम फ्रेम देखिए, यही मान लीजिए ये एक डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ मेरी एक कैंडल एक दिन डेली का डाटा दर्शा रही है, एक कैंडल में हमारा एक दिन का डाटा समाया हुआ है। उसके बाद में क्या है, देखिए यहाँ हमारा प्राइस ओपन होता है और इसमें देखिए ऊपर में कोई शैडो या विक नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर होता है। उसके बाद में सेलर इसमें हावी हो जाते हैं और प्राइस को धीमे 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 करके अपने लोअर एंड पे लेके आते हैं और लास्ट में थोड़ा सा बायर कोशिश करते हैं तो प्राइस को थोड़ा ऊपर क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा लो और ये हो गया हमारा क्लोज। तो यहाँ हमारा क्लोज मिलता है, देखो इसमें हाई कुछ भी नहीं बना हुआ है। जहाँ प्राइस ओपन होता है वहीं से धीमे 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 प्राइस नीचे आता है और अपने लो से थोड़ा ऊपर क्लोज कर देता है। तो ये हमारी ओपनिंग से नीचे अगर प्राइस को क्लोज करता है तो ये हो गया। देखो आपने डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया, उससे पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाया। अब देखते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वही है, बस फर्क इतना है कि 5 मिनट में एक अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको पहले 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है। मान लीजिए कि ये देखिए छोटी कैंडल है, तो इसमें क्या है, प्राइस यहाँ ओपन होगा, उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाएगा तो थोड़ा हाई लगाएगा। मान लीजिए हाई बना हुआ है रेड कैंडल का, उसके बाद में प्राइस धीमे धीमे नीचे आता है, सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं और उसका लो लगता है ये 82 रुपये के आसपास। धीमे धीमे स्टॉक क्या है ऊपर जाता है और
क्लोज करता है 82-50 के आसपास। तो ये जिसकी जो विक बनी है, इसको आप विक बोल सकते हैं, आप इसको शैडो बोल सकते हैं। तो इसके ये होगा लोअर शैडो, ये हो गया अपर शैडो। बॉडी से ऊपर है तो उसको अपर शैडो, बॉटम में है तो उसका लोअर शैडो। तो ये शैडो हो गया उसका। और ये देखिए, ये वाली कंडीशन समझिए, प्रेस यहाँ ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद में क्या सेलर इसमें क्या कितनी सेल ऑफ हुआ है, कितना बेचा है इसमें, और उसमें लो लगता है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए वापस प्राइस ऊपर जाता है, बायर कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बायर है एक्टिवेट होता है, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, तो उसी के आसपास यहाँ क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्लोजिंग है। इसी तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल, ये हमारी ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ प्राइस ओपन होता है, उसके बाद में स्टॉक्स लो ये लगाता है, धीमे धीमे स्टॉक्स क्या है ऊपर जाता है, बायर यहाँ बाइंग करते हैं, और उसके बाद में स्टॉक्स का हाई ये लगता है, हाई ये लगता है, और धीमे धीमे वापस फिर थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट बुकिंग कुछ करेक्शन आता है। तो इस तरीके से यहाँ हमको क्लोज मिल जाता है। ये हमारी हो गई अपनी ओपनिंग से। अगर ऊपर प्राइस क्लोज करता है तो इसका बॉडी का कलर ग्रीन होगा, और बाकी ये जो दोनों तरफ जो शैडो बनी हुई है, मान लीजिए लोअर शैडो है या अपर शैडो है, तो आप इसको शैडो बोल सकते हैं, इसको बिग बोल सकते हैं, दोनों तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं है। और ये 1 मिनट का एक जो कैंडल है, वो 1 मिनट में क्या एक्टिविटी हुई स्टॉक्स में, स्टॉक्स गिरा, स्टॉक्स होल्ड किया, उसके बाद स्टॉक्स में तेजी बनी। तो मान लीजिए यहाँ प्राइस ओपन होता है, प्राइस ओपन होता है, उसके बाद में स्टॉक्स एक लो लगाता है, प्राइस यहाँ ओपन होता है, स्टॉक से लो लगाता है, वापस धीमे धीमे यहाँ क्लोज कर देता है। तो ये जो इसकी जो चौरस हिस्सा है, इसको बोलते हैं बॉडी, और उसके ऊपर में जो बनी हुई है ये है इसकी लोअर विक, और यहाँ देखिए छोटी सी विक बनी हुई है, तो ये हो गया हमारा अपर विक। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कैंडल। चलिए अब हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हम किस तरीके से प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, और किस तरीके से आप पहले प्राइस एक्शन को समझो। देखिए स्टॉक्स मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। जब तक आप स्टॉक्स मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चार्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम इसमें विदाउट इंडिकेटर के, विदाउट फंडामेंटल के हम चार्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कोशिश करते हैं कि हो सकता है, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है आप सही हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो 70 से 80% एक्यूरेसी हो सकती है। अगर आपकी स्टॉक्स मार्केट में 70 से 80% अगर एक्यूरेसी है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। और यहाँ देखिए प्राइस क्या है, थोड़ा चार्ट को पीछे करता हूँ, तो यहाँ क्या है हमारा अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, आप हम समझेंगे। देखिए स्टॉक्स में क्या है, तो छोटा सा चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम, आप डेली टाइम में समझिएगा। ये स्टॉक्स क्या है, मान लीजिए स्टॉक्स एक यहाँ हाई लगाता है, उसके बाद में स्टॉक्स में एक लो बनता है, फिर धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है। तो यहाँ हमारा ये हाई बना हुआ है, उसके बाद में ये जो बनता है सेकंड हाई, मतलब ये जो पहला हाई बना हुआ है उससे नीचा है, तो ये बनेगा हमारा लोअर हाई। ठीक है, ये हो गया हाई, उसके नीचे हमारा लोअर हाई। उसके बाद में प्राइस क्या है, यहाँ से धीमे धीमे नीचे आता है, फिर स्टॉक में धीमे धीमे ऊपर जाता है। तो ये हुआ हमारा लो, और ये हुआ हमारा लोअर लो। ठीक है, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर उसके बाद में यहाँ बनेगा लोअर हाई, ये हुआ आपका लोअर हाई। तो स्टॉक्स क्या है, यहाँ जो पिछला हाई बन रहा है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। उसके बाद में स्टॉक्स में देखिए धीमे से कुछ करेक्शन आता है, उस वापस फिर ये तेजी बनती है। तो ये हमारा हुआ एक लो, तो ये हुआ हमारा लोअर लो, उसके बाद में ये बनता है हमारा लोअर हाई। तो ये हुआ हमारा लोअर हाई। तो यहाँ इसके बाद में क्या है, देखिए अगर स्टॉक्स इसको कंटिन्यू करता तो इसके बाद में यहाँ प्राइस के नीचे आता है, लेकिन यहाँ इस पुराने लो को ब्रेक नहीं करता है, और स्टॉक्स क्या है धीमे से जो पहला जो उसका हाई बना हुआ था उस हाई को ब्रेक कर देता है, इस हाई को ब्रेक करता है। तो यहाँ हमारा जो हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ हमारे CHO चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद इसको ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है। तो यहाँ हमारा जो ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, तो यहाँ पे हम क्या अपना एक ट्रेंड, तो यहाँ हम एक तरीके से जो पुराना लो हमारा ये बना हुआ था
सेकंड लो हमारा यहाँ ये लो बना हुआ है, उसके बाद में थर्ड लो ये बना हुआ है। तो यहाँ हम अपना एक ट्रेंड लाइन डालते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक अप ट्रेंड। मल्टीपल टचेस हमारे होने चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हुआ हमारा थर्ड। तो ये क्या है, प्राइस यहाँ जा रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ किस ट्रेंड में जा रहा है? यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में। उसके बाद में यहाँ प्राइस का जो लो बनता है, मान लीजिए ये स्टॉक्स का लो बनता है, उसको यहाँ पहले हाई बनता है, लो फिर ये हाई, यहाँ प्राइस लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ वापस अपना स्टॉक्स करेक्टर चेंज कर लेता है। और उसके बाद में देखिए क्या धीमे धीमे स्टॉक्स में गिरावट बनी है, एकदम प्राइस एक्शन कितना मस्त बना। देखिए जो भी उसका हाई बन रहा है, पिछले हाई को स्टॉक्स ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके बाद में ये हाई बनता है, कितना जबरदस्त प्यारा हो। देखो यहाँ क्या डबल फॉल मिलता है हमारे लिए। तो यहाँ हमारे लिए एक जबरदस्त डाउनफॉल मिलता है। यहाँ देखो, यहाँ हमारा ये पहला जो हाई बना हुआ है, उसी हाई के आसपास में ये बनता है, और फिर देखिए स्टॉक्स में पुल बैक आता है, वापस इसको ब्रेक करता है। तो यहाँ हमारा देखिए ठीक से पहचानिए, यहाँ हमारा पैटर्न बन के कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ हमारा बन गया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ हमारा बना हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और ये हमारे एक बुलिश पैटर्न है। जैसे ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर में हमको नेक लाइन भंग होती दिखाई देती है, और जो इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हमको यहाँ स्टॉक्स को बाइंग करना है। कैंडल से जो सेकंड लास्ट कैंडल है, उसके लो के नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये हो गया हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखिए प्राइस एक्शन, यहाँ स्टॉक्स ने अपना करेक्टर चेंज कर लिया है, तो यहाँ हमको एक अच्छी तेजी मिल सकती है। अब इसमें टारगेट कैसे निकालते हैं आइए समझ। देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर में जितना गहरा इसका जो हेड रहता है, इतना गहरा हेड है, उतना ही बड़ा आप ब्रेकआउट लेवल से टारगेट पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ हमारा देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा, लेकिन हमारा आगे हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के आसपास ही हमको एक टारगेट यहाँ हो सकता है, इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है। तो जैसे ही इस लेवल के आसपास पहुंचेगा और यहाँ हमारे लिए कुछ हल्का फुल्का कुछ दिखाई देगा, तो यहाँ हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपका टारगेट ही यही है। तो और बाकी स्टॉक्स यहाँ से तेजी दिखाता है, तो आप यहाँ से स्टॉक्स को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं। तो ये चार्ट खुला हुआ है एस्कॉट कुबोटा का, और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखिए स्टॉक्स एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में स्टॉक्स चल रहा है। यहाँ क्या है, स्टॉक्स एक लो लगाता है, उसके बाद में धीमे धीमे स्टॉक्स क्या ऊपर निकलता है। यहाँ स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ करेक्शन आता है, और उसके बाद में यहाँ से स्टॉक हमारा एक हाई लगाता है धीमे धीमे, ठीक है। उसके बाद एक लो लगाता है, क्योंकि जो पुराना लो बना हुआ है उससे स्टॉक्स ऊपर लो लगाता है। तो ये हो गया हमारा लो, ये हुआ हमारा हाई, ये हुआ है हमारा हायर लो, और ये हो गया हमारा हायर हाई। ये हुआ हमारा हायर हाई, इसको बोलते हैं हम हायर लो। उसके बाद में जैसे ही हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये हमारा एक नया हाई बनता है। तो ये हुआ हमारा हायर हाई, हायर हाई, और उसके बाद में जब स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग कुछ करेक्शन आता है, तो ये बनता है हमारा हायर लो। मतलब जो पुराना जो हाई है, जो पुराना लो है, तो ये बन गया लोअर हाई। जो पुराना जो लो उससे हाई बना हुआ है, लो तो है लेकिन ये हायर लो है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ हमारा स्टॉक्स क्या है, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक्स क्या है, ये अप ट्रेंड है। तो क्या है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। इस तरीके से यहाँ हम एक लाइन डालेंगे, तो एक जबरदस्त हमारे लिए प्रॉपर अप ट्रेंड हमको दिखाई देगा। चार्ट्स को मैं हल्का छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरा चार्ट दिखाई देगा। यहाँ अभी हमारा स्टॉक्स क्या अप ट्रेंड में ही चल रहा है। देखिए वापस जो पुराना लो बन रहा है, यहाँ भी हमारा क्या है, ये जो हाई बना हुआ है और जो लो बना हुआ है, यहाँ भी हमारा अभी तक क्या है, देखो लो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक से देखिए जो पुराना ये हाई है, ये लो है,
उसके बाद में स्टॉक से नया हाई मारता है, फिर एक लो लगाता है। इस लो को तो ब्रेक कर देता है, लेकिन अभी सेकंड लो हमारा ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ हमारा स्टॉक तो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। हो सकता है यहाँ स्टॉक कुछ और टाइम बताए, उसके बाद में यहाँ ब्रेक डाउन भी हो सकता है और उसके बाद में स्टॉक्स यहाँ ऊपर, यहाँ दो तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ जो पुराना लो है, यहाँ स्टॉक रुक रहा है, हो सकता है स्टॉक्स यहाँ रुके, कंसोलिडेशन करे और ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि यहाँ हमारा ब्रेक डाउन हो गया, या फिर ये यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ रेंज बने और फिर रेंज का जो अपर एंड है उसको यहाँ ब्रेक करके स्टॉक्स ऊपर ही निकल सकता है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन हमारा काम करता है। हम यहाँ कोई हमारे लिए इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट इंडिकेटर के हम स्टॉक्स मार्केट से एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं प्राइस एक्शन के बेस में। और देखिए चार्ट्स पैटर्न है, जो चार्ट्स पैटर्न क्या है हमारे, देखिए स्टॉक्स अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहाँ हमारे लिए कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ हमारे कंटिन्यूस पैटर्न है कप विद हैंडल। तो हमारे लिए हमेशा ज़्यादा तरीके से ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है। या हमारे लिए अगर कंटिन्यूस पैटर्न है, या हमारे लिए एक तो ये हो गया कप विद हैंडल, उसके बाद में स्टॉक्स जब ऊपर निकलता है तो यहाँ हमारा एक बनता है असेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ हम एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, तो ये भी हमारे कंटिन्यूस पैटर्न है। तो यहाँ से हमारे लिए स्टॉक में तेजी बनती है, देखने के लिए मिलती है। या हमारे लिए कभी कभी क्या होता है, जब स्टॉक्स ऊपर चलता है तो यहाँ हमारे लिए जैसे चलता है कभी रेंज बनती है, तो यहाँ रेंज बनती है, तो यहाँ हमारा कभी कभी हमको देखने को मिलता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारा एक बुलिश पैटर्न है। और अगर स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ हमारे लिए एंट्री लेना होता है और स्टॉप लॉस लगा के उसको स्टॉक्स को वापस कंटिन्यूएशन के लिए राइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट्स पैटर्न के बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है, मान लीजिए स्टॉक्स ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ हमारा किस तरीके से बनता है, एक तो बनता है इनवर्स कप और हैंडल। तो इस तरीके से ये इनवर्स कप विद हैंडल का यहाँ पैटर्न होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यह जैसे ही ये होता है हमारा कप और ये बनता है हमारे यहाँ हैंडल, जैसे ही हैंडल का ब्रेकआउट होता है, जो नेक लाइन है इसका ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ हमको स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर आप अगर इंट्राडे में हैं तो आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके, हो सकता है ये आपका टाइम फ्रेम डेली में इसको फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 15 मिनट में फॉलो कर, हर टाइम फ्रेम में। तो ये हमारा हो गया एक बेरिश कंट्रीज पैटर्न। अगर ये पैटर्न का फॉर्मेशन ना हो सकता है स्टॉक्स गिरावट आती है और एक लो लगाता है, स्टॉक्स फिर ऊपर जाता है, फिर वापस एक लो लगता है, फिर स्टॉक्स वापस कोशिश करता है और इस लो को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ हमारा देखिए, ठीक से देखिए, ये हमारा पैटर्न होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो ये भी हमारा एक कंटिन्यूस पैटर्न है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ आप स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसी तरीके से आप स्टॉक्स को वापस ये कहीं सपोर्ट लेवल के आसपास में बनता है, तो यहाँ हमारा बन जाता है एक छोटी सी रेंज में, कभी स्टॉक रेंज फंस जाता है नैरो रेंज में, तो यहाँ हमारा बनता है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखिए अगर ये अप ट्रेंड में स्टॉक्स में बन रहा है तो यहाँ हमारे लिए अप साइड की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर यही पैटर्न डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो यहाँ हमारे लिए शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, हम यहाँ ब्रेकडाउन कैंडल के लो ब्रेक होने पे हमको यहाँ सेल साइड की लिए एंट्री लेनी होती है। और इसका जो हायर एंड है ये वाला, जैसे इसका हायर एंड के ऊपर निकलेगा तो हमको यहाँ अपना स्टॉप लॉस लेना है। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न काम करते हैं और ये बायर सेलर की एक साइकोलॉजी है। देखो, बायर और सेलर की साइकोलॉजी से ही चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न ये बनाए जाते हैं, लेकिन स्टॉक्स में क्या है, जब कुछ कहीं बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी बायर वीक होते हैं, कभी सेलर वीक होते हैं, तो ये उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और हम इस फॉर्मेशन को
फेवर में यूज करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए सपोर्ट क्या है, चार तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। आज हम दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। पहला होता है पैरेलल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पैरेलल लाइन क्या है कि इस तरीके से हम कोई एक लाइन डालते हैं, कोई मान लीजिए हमारे पर्टिकुलर कोई लेवल है, उसके बाद में स्टॉक धीमे धीमे स्टॉक ऊपर निकलता है और इस रेजिस्टेंस जो यहाँ मान लीजिए कि हमारा एक हाई बनता है, उसके बाद में प्राइस धीमे धीमे कुछ करेक्शन करता है, करेक्शन के बाद में वापस धीमे धीमे यहाँ से स्टॉक्स में तेजी बनती है और जो पहला जो हाई बना हुआ है उसी हाई के आसपास में स्टॉक जाता है और स्टॉक वहाँ रुकता है और रुकता है तो वापस यहाँ से धीमे धीमे यहाँ टाइम बिताता है या वापस यहाँ से धीमे धीमे स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये एक बार यहाँ से प्राइस हमारा फॉल किया, उसके बाद धीमे धीमे प्राइस वापस वहीं पहुंचता है, फिर वापस स्टॉक्स वहीं से फॉल करता है और उसके बाद में वापस धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है और तो उसी लेवल के आसपास हो सकता है इस लेवल को हल्का फुल्का ब्रेक करे और वापस फिर स्टॉक्स नीचे आता है। तो देखिए इस तरीके से स्टॉक्स जाता है। तो ये हमारा हो गया रजिस्टेंस। देखिए एक पहला हमारा हाई बना हुआ था, उसके बाद में हमारा ये सेकंड हाई बना हुआ है, उसके बाद में स्टॉक्स क्या है वो यहाँ जाता है ऊपर, तो यहाँ इसको हाई को ब्रेक करता है और बायरों को यहाँ ट्रैप करता है। तो इसको मैं बोलता हूँ पैकआउट या ब्रेकआउट फेल हो गया। मतलब ब्रेकआउट तो स्टॉक्स ने दिया लेकिन प्राइस इसको सस्टेन नहीं कर पाया, वापस यहाँ सेलर एक्टिवेट हो गए, बायर कमज़ोर हो जाते हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस को वापस नीचे लेके आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस हो गया। और इसी तरीके से स्टॉक जब ऊपर जाता है तो एक लो लगाता है और लो लगने के बाद में यहाँ हमारा एक पहला लो बना हुआ है, स्टॉक्स यहाँ से फिर वापस तेजी दिखाता है, उसके बाद में स्टॉक धीमे धीमे नीचे आता है और पुराना जो लो बना हुआ है उसी लो के आसपास, देखो जरूरी नहीं है कि उसी के आसपास आए, हो सकता है उस लो को ब्रेक भी कर सकता है या उस लो से थोड़ा ऊपर से घूम सकता है। मान लीजिए ये ऊपर इस तरीके से है तो पहला लो ये बना हुआ है, तो ये हमारा होगा लो, वापस यहाँ प्राइस आएगा तो ये बनेगा हमारा सपोर्ट। उसके बाद में जितनी बार प्राइस इस लेवल के आसपास आता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा मान लीजिए रेजिस्टेंस इस तरीके से हो सकती है। हो सकता है प्राइस इसके ऊपर से घूम जाए, मान लीजिए ये लो को ब्रेक ही ना करे और वापस प्राइस इसी से यहीं से घूम जाओ। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और इस तरीके से रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया है, तो प्राइस हमारा क्या है, तो ये तो हो गया हमारा पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं आप इसको, या पैरेलल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट लेता है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, और प्राइस ऊपर जाता है और वहाँ से प्राइस फॉल करता है तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो ये हमारा पैरेलल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और इसी तरीके से हमारा होता है एक ट्रेंड लाइन। मान लीजिए स्टॉक्स यहाँ से धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर निकलता है, एक प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है और देखिए हायर हाई बनाते स्टॉक ऊपर जाता है, तो उसके बाद में ये जो हाई है और ये लो बना हुआ है, ये फिर वापस हाई बना हुआ है और फिर लो बना हुआ है। तो हमको क्या है, दो लो मिला के यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, इस तरीके से तिरछा ट्रेंड लाइन डालेंगे मल्टीपल टचेस को मिला के, तो हमारे यहाँ टच हुआ देखो ये वाला लो। तो यहाँ क्या है, ये प्राइस जाता है तो ट्रेंड लाइन पे जब आता है तो यहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद वापस धीमे धीमे कुछ करेक्शन मिलता है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो वापस यहाँ से हमारे लिए एक अच्छी खासी बाइंग दे होते। इसी तरीके से रेजिस्टेंस है, पहला हाई और सेकंड हाई, दो हाइयों को पकड़ के एक तरीके से यहाँ हम ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ये इस तरीके से पकड़ेंगे तो स्टॉक्स यहाँ जा रहा है बार बार, यहाँ जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँचता है तो प्राइस यहाँ से गिर जाता है, मतलब यहाँ से बिकवाली का दबाव देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से वापस कुछ जो बायर हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और जो सेलर एक्टिवेट हो जाता है प्राइस को नीचे लाने के लिए, वापस यहाँ वो प्राइस को नीचे लेके आते हैं और वापस देखिए ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड, ठीक है, स्टॉक से अप ट्रेंड। उसके बाद में हमारा प्राइस क्या है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इस तरीके से प्राइस क्या है, ये एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ
हमारा प्राइस ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहाँ क्या है हमारा इस, देखो मैं एक वापस लाइन डालता हूँ। तो ये हुआ हाई और ये हुआ लो। तो यहाँ क्या है, रेंज में स्टॉक्स फंस जाता है। तो ना तो ज़्यादा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और जैसे ही इसका ये जो लो है, लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से स्टॉक्स का फिर वापस क्या है, ये करैक्टर चेंज हो जाता है। तो ये अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन डालेंगे। तो ट्रेंड लाइन किस तरीके से डालेंगे कि जो पुराना हाई है और ये जो लोअर हाई है, वापस ये लोअर हाई है, इन 2-3 पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो यहाँ से हमारा एक तिरछा, देखो तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। ये तो लाइन तिरछा हो गया, इस तरीके से बनेगा। तो प्राइस क्या है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ जब ट्रेंड लाइन पे आता है बाउंस करता है, वापस यहाँ आता है, बाउंस करता है और धीमे धीमे फिर यहाँ से आता है तो बाउंस करता है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो हमने समझा कि प्राइस में हमारे लिए स्टॉक्स में क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, एक हो गया हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। प्राइस क्या है, इसी के सहारे, ट्रेंड लाइन के सहारे ही प्राइस ऊपर चलता है। तो ये हमारा हो गया अप ट्रेंड। और इसी तरीके से हमारा क्या है, स्टॉक जब वापस कहीं जाता नहीं है, स्टॉक वहीं रहता है और वापस क्या है, यहाँ एक कंसोलिडेशन करता है। मान लीजिए वापस क्या है, यहाँ कंसोलिडेशन होता है, तो यहाँ हमारा बनेगा साइडवेज। तो यहाँ टॉप में जाके ये बन जाता है साइडवेज। यहाँ स्टॉक्स क्या है, कहीं नहीं जा रहा है, वहीं है और ब्रेकडाउन कर देता है। तो उसके बाद में हमारे लिए यहाँ से देखने को मिलता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड हमारा ये इस तरीके से हो गया कि स्टॉक्स क्या है, डाउन करेक्टर में चलेगा तो प्राइस के जो रेजिस्टेंस है उस तरीके से प्राइस यहाँ हमारा चलेगा। तो ये हो गया अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। इस तरीके से हमारे स्टॉक्स मार्केट में 3 ही ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड। किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, जितना अच्छा आप चार्ट को ऑब्जर्वेशन करते हैं उतना ही अच्छा आप स्टॉक्स मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।